दिव्य हिमाचल टीवी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज दोपहर हिमाचल। आइए शुरुआत करते हैं दोपहर तक की कुछ चुनिंदा खबरों से। इतनी लंबी तिरंगा यात्रा आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। देखिए देशभक्ति की ये अनूठी मिसाल। मणिमहेश यात्रा को जम्मू कश्मीर से श्रद्धालुओं की आवाजाही का सिलसिला आरंभ। मंडी में महिलाओं के लिए बेहतरीन स्कीम, मिलेगा खड्डियों से बनने वाले उत्पादों का प्रशिक्षण। स्वतंत्रता दिवस पर ठोडो ग्राउंड में आयोजित होने वाले कार्यक्रम की तैयारियों का उपायुक्त सोलन ने लिया जायजा। धर्मशाला एसोसिएशन ऑफ रिटायर्ड डिफेंस पर्सनल्स की बैठक आयोजित। और अब खबरें विस्तार से। चाय नगरी पालमपुर में आज पहली बार 1000 मीटर लंबी तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों के हिसाब से स्कूली छात्र छात्राओं और पालमपुर के लोगों ने भाग लिया। इस तिरंगा यात्रा की शुरुआत पालमपुर के शहीद विक्रम मैदान से हुई और ये यात्रा कालूदी हट्टी में बने शहीद स्मारक तक निकाली गई। उत्तर भारत की विश्वविख्यात मणिमहेश यात्रा के लिए पड़ोसी राज्य जम्मू कश्मीर से श्रद्धालुओं की आवाजाही का सिलसिला आरंभ हो गया है। जम्मू कश्मीर के जिला डोडा किश्तवाड़ से श्रद्धालुओं का जत्था चंबा के ऐतिहासिक चौगान में पहुंचा, जहां श्रद्धालुओं ने शिव भजनों पर नाच गाकर माहौल को शिव भक्ति रस में डुबो दिया। बताते चलें कि मणिमहेश के पवित्र डल में आस्था की डुबकी लगाने के लिए रोजाना काफी तादाद में श्रद्धालु भरमौर का रुख कर रहे हैं। मुख्यमंत्री की गृह जिला मंडी में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड द्वारा गैर कृषक उत्पादक संगठन के लिए बुनकरों के साथ संवाद कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसी उद्देश्य से मंडी साक्षरता एवं जन विकास समिति के सौजन्य से 3 सामान्य सुविधा केंद्र करीब 90 लाख की लागत से मंडी जिला में खोले गए हैं। इन सामान्य सुविधा केंद्र में महिलाओं को खड्डियों से बनने वाले उत्पादों के बारे में प्रशिक्षण दिया जाएगा और अब तक इस स्कीम से 340 महिलाएं जुड़ चुकी हैं, जबकि लक्ष्य 500 महिलाओं को जोड़ने का रखा गया है। नाबार्ड जिला विकास प्रबंधक राकेश वर्मा ने बताया कि नाबार्ड ने साक्षरता समिति के सौजन्य से बैल, नांडी और सरुआ में सामान्य सुविधा केंद्र खोले हैं। इन केंद्रों में 7 खड्डियां लगाई गई हैं, जिनमें एक साथ महिलाएं प्रशिक्षण लेगी और नए नए डिजाइन के वस्त्र तैयार करेंगी। हमारा जो अभी का जो प्लान है, अभी हम 3 सेंटर जो हैं वो बैल, नांडी और सरोवा में जो है 3 सेंटर इस तरह के कॉमन फैसिलिटी सेंटर जो है वो खोले जाएंगे। और वो कॉमन फैसिलिटी सेंटर काम करेंगे ट्रेनिंग का भी, मतलब जो महिलाएं जो बुनकर साथी हैं हमारे, उनको ट्रेनिंग देंगे अपग्रेडेशन पे, क्योंकि ये ट्रेडिशनल अभी बनाते हैं पट्टू वगैरह जो बनाते हैं, बट इनको जो है मतलब एक अपग्रेड करेंगे और उनको डिफरेंट डिज़ाइंस के जो है वो उस पर हम यहाँ पे ट्रेनिंग देंगे। और ये तीनों जो कॉमन फैसिलिटी सेंटर हैं, यहाँ पे ट्रेनिंग की सुविधा भी रहेगी, यहाँ पे ये प्रोडक्शन सेंटर भी रहेंगे और साथ के साथ यहाँ पे जो है इसको जो प्रोडक्शन जो माल बनेगा उसको रखने की भी जो है वो सुविधा प्रोवाइड करवाएंगे, ताकि इसको जो बाद में यहाँ से पूरा का पूरा जो सामान कहीं दूसरी जगह जहाँ पे हम मार्केट करना है या जहाँ पे जो भी दुकानों के साथ हमारा टाई अप रहेगा, वहाँ पे हम इसको इन्हीं जो कॉमन फैसिलिटी सेंटर से लेके जाएंगे, कवर करेंगे। कितने अभी तक जो है हमारे पास जो हमारे रजिस्टर के हिसाब से 340 जो महिलाएं हैं जिनका जो है मेंबरशिप हमें आ चुकी है, और वो मेंबरशिप जो है वो कंपनी के खाते में भी जमा हो चुकी है। और हमारा लक्ष्य है कि
आने वाले जो टाइम है कि लगभग 500 जो है महिलाएं, पहले तो हम 500 का जो है लेवल जो है क्रॉस करें, उसके बाद जो है हम इसको 1000 तक लेके जाएंगे जैसे जैसे जरूरत पड़ती है। पर जो है इसमें जैसे बास्केट हो गई, जो ट्रेडिशन टोपीज़ हो गई, शॉल्स हो गए, और जो दुपट्टा जो रहता है वो हो गए, बॉर्डर्स जो हैं वो इस टाइप के जो हैं वो रखेंगे। अभी हमारा जो ट्रेनिंग जब स्टार्ट होगी उसके बाद जब डिज़ाइन पे आएंगे हम, तो फिर हम बात मतलब एक नेक्स्ट लेवल पे इनको जो है वो ले जा सकते हैं। जो है नाबार्ड जो है अपने साथियों के लिए, बुनकर साथियों के लिए, हमारे जो स्टेक होल्डर जो रहते हैं इस तरह के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप्स हैं, उनको एक जो है जैसा मेला अभी आपने देखा होगा कि मंडी में हमने जो है नेशनल हैंडलूम डे के उपलक्ष्य में एक मेला ऑर्गेनाइज़ किया है, जहाँ पे पूरे जो है हिमाचल से जो है वहाँ पे बुनकर साथी जो अपना सामान लेके बेचने के लिए आए हैं। तो इस तरह के मेले हम आयोजित करते रहते हैं और हम उनको वहाँ पे भेजते रहते हैं। तो एक तो ये हो गया। दूसरा हमारा जो है कि हर ज़िले में हमारे जो हैं जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं वो अपना सामान बेचते हैं। एक दुकान हमने उनको दे रखी थी जिसको हम रूरल मार्ट के नाम पे हम उसका रूरल मार्ट नाम दिया है, और वहाँ पे भी हम इन सारे जो प्रोडक्ट्स को वहाँ पे डिस्प्ले करेंगे और मार्केटिंग के लिए उसको प्रोवाइड करवाएंगे। और हमारा आने वाले एक वो है कि हम बुटीकों के साथ जो है इनका जो है एक एग्रीमेंट करवाएं, ताकि वो उनको भी या तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी करें और साथ में जो उनका जो माल जो है वो सप्लाई जो यहाँ से उनको करवा पाएँ। तो उस पर भी हमारा ये काम चल रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर सोलन के ठोडो ग्राउंड में आयोजित होने वाले जिला स्तरीय कार्यक्रम के मद्देनजर रविवार को उपायुक्त कृतिका कुलहरी ने तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने स्वयं ठोडो मैदान में चल रही सभी प्रकार की तैयारियों को बारीकी से जांचा। इस दौरान उन्होंने पुलिस दल की टुकड़ी सहित एनसीसी कैडेट्स और विभिन्न स्कूलों की परेड का मुआयना भी किया। घंटे के अंदर रहना आपने। बेटा इधर को देखो सारे, आपके अलावा इस साइड को देखो। बच्चे थोड़ा सा परे को सारे इधर को देखो, फेस इधर को रखो अपना। इस साइड को देखो बेटा, इधर को वीआईपी की आंखों में माइक्रो आंखें। शाबाश। धर्मशाला एसोसिएशन ऑफ रिटायर्ड डिफेंस पर्सनल्स की बैठक सामुदायिक भवन बड़ोल में आयोजित की गई, जिसमें भूतपूर्व सैनिकों की समस्याओं को सुना गया और उस पर विचार करके उनको जल्द हल करवाने की भी बात कही गई। बैठक में एसोसिएशन के चेयरमैन ब्रिगेडियर पाठक ने ECHS में हुए बदलावों के बारे में आए हुए भूतपूर्व सैनिकों को अवगत करवाया। इस दौरान सैनिकों को स्पर्श स्कीम, जो कि पेंशन की प्रणाली है, उसके बारे में भी जानकारी दी गई कि किस तरह से इस स्कीम से आप अपनी पेंशन संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एसोसिएशन है जो कि रिटायर्ड डिफेंस पर्सनल्स के लिए है, और इसके अंदर जो हमारे मेंबर्स हैं वो पूरे तमाम कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, और हमारा मकसद होता है कि यहाँ पर बैठ कर के हम जो एक्स सर्विसमैन हैं उनकी समस्याओं के ऊपर मंथन कर सकें। और सबसे ज़रूरी बात तो यही है, और ख़ास करके ये जो जैसे कि अभी आप सुन रहे हैं कि हम स्पर्श के बारे में, जो कि हमारे जवानों की पेंशन किस प्रकार से उनको मिलनी है, इसके बारे में वो अभी जो हमारे DPDO साहब हैं, हमने उनको रिक्वेस्ट किया था तो वो हमारे पास आएँ और इसके बारे में बताएं। तो
तो यही वो कार्रवाई अभी कर रहे हैं। बहुत से क्वेश्चंस हैं इसके बारे में जो कि एक्स सर्विसमैन या एक्स सर्विस के जो ऑफिसर्स हैं वो उनसे पूछ रहे हैं, और उसका पूछने का मकसद यही है कि कोई भी जो क्लैरिफिकेशन वो लेना चाहते हैं डीपीडीओ साहब से वो ले लें। डीपीडीओ साहब ने भी को बहुत से सुझाव दिए गए हैं जो कि हम चाहते हैं कि इन सुझाव को अपने जो सीनियर डिफेंस के जो पेंशन डिस्बर्समेंट के जो अथॉरिटीज़ हैं वहाँ तक उनके पास पहुँचाएँ।